स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, लखनऊ में एयरपोर्ट पर यात्रियों ने आज फिर से हंगामा किया है। मुंबई जाने वाले यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। हंगामे की वजह यह है कि कल एयर इंडिया की फ्लाइट A10626 कैंसिल हो गई थी और कल शाम यात्रियों को समझाकर होटल भेजा गया था। आज फिर उन्हीं यात्रियों ने एयरपोर्ट पहुंचकर हंगामा किया क्योंकि यात्रियों को एयर इंडिया प्रशासन से सही जवाब नहीं मिला। 24 घंटे बीतने के बाद भी एयर इंडिया प्रशासन इंतजार नहीं कर पाया है। अरे आप चुप रहिए, आप मैनेजर को बताइए। 24 घंटे में भी इंतजाम नहीं हो पाया है एयर इंडिया का, जिससे काफी ज्यादा परेशान यात्री हो गए हैं। कोई नहीं बताया, कोई भी नहीं बताया, झूठ नहीं बोल रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने आज एक बार फिर से हंगामा किया है और लाजमी भी है क्योंकि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी एयर इंडिया की तरफ से इंतजाम नहीं किए गए इन यात्रियों के लिए। होटल में रहने आए थे, उनको फोन अर्जेंट है, मुझे फोन आया था मेरे हस्बैंड को। और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह बड़े महाराज को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। प्रशासन ने ये कार्रवाई मुहर्रम के चलते की है और उदय प्रताप सिंह को उनके महल में ही 3 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया गया है। कुंडा के शेखपुर में मुहर्रम पर भंडारे के चलते ये फैसला लिया गया। भदरी कोठी के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। और एक और बड़ी खबर नोएडा से, डायल 112 की गाड़ी से रील बनाई है। होटल मैनेजर ने वायरल वीडियो बनाया है। डीसीपी ट्रैफिक ने वीडियो का संज्ञान लिया। कांस्टेबल सुमित और सुनील को सस्पेंड कर दिया गया है। सेक्टर 116 इलाके में बनाई गई है रील। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। इसका संज्ञान लेते हुए उस पीआरबी पे नियुक्त जो दोनों पुलिसकर्मी थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा इसकी एक जांच, विस्तृत जांच, तथ्यात्मक जांच हेतु एसीपी को दिया गया है ट्रैफिक को। इसके साथ ही जो है जो प्राइवेट व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसके खिलाफ भी संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कुपवाड़ा मुठभेड़ से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। सेना ने आतंकवादियों से भारी संख्या में हथियार बरामद कर लिए हैं। कल कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया था। सेना ने आतंकवादियों के पास से गोला बारूद बरामद कर लिए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। सेना ने आतंकवादियों के पास से गोला बारूद बरामद किए। कल कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। इनसे हथियार बरामद हो चुका है। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर ज्वेलरी की दुकान में लूट हुई है। लाखों की ज्वेलरी लूटकर बदमाश फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हथियार बंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नोएडा में बैंक का सर्वर हैक कर 16 करोड़ रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरटीजीएस चैनल को हैक कर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला सेक्टर 62 में मौजूद नैनीताल बैंक का है। बैंक के आरटीजीएस सर्वर में सेंधमारी कर साइबर अपराधियों ने 84 बार में अलग अलग खातों में 16 करोड़ 1,03,000 रुपए ट्रांसफर किए। बैंक के सर्वर में हैकिंग की जानकारी होने के बाद साइबर क्राइम थाने के साथ ही आरबीआई एसएसएम टीम, आरबीआई सीएसआईटी टीम और सर्टिन को शिकायत दी गई। सभी एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। सलभ त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई और ये बताया गया कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आईपीओ पे इन्वेस्टमेंट करने के नाम पे सभी मेंबर्स को इंस्टिगेट किया जा रहा था। तो ये कहा जा रहा था कि आपको 2000% प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट हुआ है, आप लोग इन्वेस्ट करें और बैठे बैठे पैसा कमाएं। ये उनके झांसे में आ गए और इन्होंने अप्रैल और मई के मध्य लगभग
69 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जब वो पैसा निकालने की बात कहने लगे तो उन्होंने निकालने से मना कर दिया कि आप अभी नहीं निकाल सकते, आपको और भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। इन्हें फिर लगा कि वो ट्रैप हो गए हैं, झांसे में आ गए हैं और ये फर्जी साइबर गैंग के इसमें पड़ गए हैं। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब साइबर ठगी का निशाना नैनीताल बैंक हुआ है। नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक करके 16 करोड़ रुपए निकाल लिया गया और इस समय हम सेक्टर 62 में नैनीताल बैंक के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैक करके निकाल लिया गया है। आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ये अमाउंट 89 बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया। ये बैंक 19 राज्यों में है, जिसमें दिल्ली, एनसीआर सहित कई जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जो ब्रांच है वहाँ पे इन खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। 89 बैंक खाते मिले हैं। मनी ट्रेल खंगाली जा रही है। दिल्ली में कुछ खाते मिले हैं, कुछ खाते नोएडा में भी थे और बताया जा रहा है कि ये फ्रॉड करने से कुछ दिन पूर्व ही ये खाते खुलवाए गए थे और उसके बाद इन बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया तो और जो पैसा है वो विड्रॉल भी कर लिया गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही कि इस पूरे प्रकरण में बैंक कर्मी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो आईडी पासवर्ड है वो बैंक मैनेजर के पास रहता है, लिहाजा उसी आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके 16 करोड़ रुपए ठगी की गई है। आपको बता दें 16 जून से 20 जून के बीच में ये ठगी की गई। 21 तारीख को शिकायत की गई और अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मनी ट्रेल खंगाली जा रही है, साथ ही बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं जिनमें यह अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। जो दिल्ली एनसीआर में तमाम जो बैंक हैं उनसे ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ, उनकी डिटेल ली जा रही है और इस तरीके से तमाम चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरबीआई ने भी अपनी इंक्वायरी सेटअप कर दी है और आरबीआई भी इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण में खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और नोएडा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गैंग के 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोप के मुताबिक इस गैंग ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी की है और ये गैंग राजस्थान से जालसाजी के धंधे को ऑपरेट किया करता था। नोएडा के एक शख्स ने इन आरोपियों ने 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की थी। उससे लोगों के कुरियर में ड्रग और जाली पासपोर्ट होने का दावा कर आरोपी ठगी की घटना को अंजाम देते थे। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच, सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताकर 24 से 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखते थे। आरोपियों से पूछताछ में साइबर ठगी 72 घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों ने ठगी का पैसा देश के अलग अलग राज्य में अलग अलग बैंकों के खातों में जमा कराए। जयपुर से 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिससे डिजिटल अरेस्ट के कई मामले का खुलासा हुआ है। इनमें 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मोबाइल के अवलोकन से हमें करीब 70-80 अकाउंट मिले हैं, जिसमें 60-65 अकाउंट ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि कई स्टेट से जिनका संबंध है और इस संबंध में विशेष टीम गठित करके संबंधित राज्यों को और वहां पंजीकृत अभियोगों के विषय में बताया जा रहा है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके। लखनऊ में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। बीमार बच्चे के इलाज की आड़ में मौलाना बनकर आए 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घर में मौजूद लोगों को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया और घर का सामान लेकर फरार हो गए। खन्ना राजाजीपुरम इलाके की घटना बताई जा रही है। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। और पीलीभीत में पुलिस ने सोने के सिक्के के नाम पर ठगी के 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीसलपुर नहर के सराफा कारोबारी से 30 लाख रुपए की ठगी हुई थी। ये लोग पैसे लेकर गाड़ी से सिक्के लेने चले गए और लौटकर नहीं आए। इसके बाद पीड़ित कारोबारी ने पुवाया कोतवाली में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 2,44,000 रुपए और एक कार जब्त की है।
और एटा में बदमाशों ने एक महिला को अगवा करने की कोशिश की है। वो गांव के बाहर रोड के किनारे खड़ी थी, तभी पिकअप गाड़ी में सवार लोगों ने उसे अगवा करने की कोशिश की। बदमाश उसे जबरन गाड़ी में डालकर कहीं जा रहे थे और शोर मचाने पर ग्रामीणों ने बदमाशों को दबोचा है, जमकर धुनाई भी कर दी है। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने 5 बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। पुलिस अब इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली देहात क्षेत्र के सहावा रोड पर यह पूरी वारदात देखने को मिली। आज दोपहर 3 बजे के आसपास रामपुर घनश्यामपुर निवासी एक युवती को हाईवे पर कुछ बदमाशों द्वारा जो है पिकअप में अगवा करने की कोशिश की। चिल्लाने पर युवती के चिल्लाने पर तत्काल स्थानीय नागरिकों द्वारा व पुलिस द्वारा पीछा किया गया तथा मौके से 5 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया पुलिस द्वारा और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये सभी बरेली के रहने वाले हैं और यहाँ पिकअप से कोई सामान उतारने आए थे और इनको हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बहराइच में कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। करीब 2 घंटे से लोग जाम में फंसे हुए हैं। पुल पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। बताया जा रहा है कि संजय सेतु पर मरम्मत हो रही है, कंस्ट्रक्शन, जिससे ये जाम लगा हुआ है। बहराइच से लखनऊ जाने के लिए ये एकमात्र रास्ता है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जरवल थाना क्षेत्र के घाघरा नदी पर यह पुल बना हुआ है। यूपी लोक सेवा आयोग के ARO भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और उसके गैंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में गैंग में करोड़ों के लेन देन का पर्दाफाश हुआ। राजीव नयन मिश्रा और उसके सहयोगी सुभाष प्रकाश के बीच 2 साल में करोड़ों का लेन देन हुआ। अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक दोनों के बीच करोड़ों का लेन देन हुआ। एसटीएफ को गैंग के सदस्यों से 40 बैंक खातों के बारे में डिटेल मिली है। सेवा आयोग की ARO भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ की जांच में बड़ा खुलासा है। इस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र और उसके गैंग को लेकर यह बात पता चली है कि लाखों या नहीं बल्कि करोड़ों का लेन देन ये करते थे। इसमें सुभाष प्रकाश नाम के एक व्यक्ति के खाते से 2 साल में 2022 से 2024 तक करोड़ों का लेन देन हुआ है। और अब इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एसटीएफ को लगातार नई जानकारियां मिल रही हैं। पता यह भी चला है कि इस गैंग के सदस्य धाधली के जो रुपए आते थे वो बैंकों के जरिए एक दूसरे के खाते में भेजते थे। करीब ऐसे 40 बैंक खातों की जानकारी अब एसटीएफ को मिल गई है। सूत्र ये बताते हैं कि बैंकों को पत्र लिखकर एसटीएफ ने जानकारी मांगी है ताकि इन बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके कि आखिर इसमें कितनी रकम है। हालांकि एसटीएफ ने पत्र भेजकर बैंकों में इन खातों में जो धनराशि जमा है उसको फ्रीज करा दिया है। इसके साथ ही इस मामले में जांच और तेज कर दी गई है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।